चलिए, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक्नॉलेज कर दीजिए। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरे कुछ नहीं, एंड टाइम पे जो है रीस्टार्ट हो गया सेटअप। ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हमारी पहले वीडियो को एक दिन में 1 लाख लर्नर्स ने देखा। उससे भी बड़ी बात, जिन बच्चों ने पूरे आखिरी तक उस वीडियो को देखा, आपने कमेंट किया और एक एक कमेंट पे मैंने जो है ध्यान दिया। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इतना उत्साह से आते हो, एनर्जी के साथ आते हो, तो यही सारी एनर्जी जो है मुझे और प्रेरित करती है सबसे बेस्ट कंटेंट देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए वॉइस का बहाना ले रहे होते हैं, बट आई थिंक कल मैंने सारी चीज़ें देखी, वॉइस वगैरह ठीक है। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ एक्नॉलेज कर दीजिए, एटलीस्ट जो लोगों को अच्छी आवाज़ आ रही है। कुछ लोग भेजे ही गए हैं ये बोलने के लिए कि क्लास को ज़रा डिस्टर्ब करो, इतने बच्चे कैसे आ गए इनकी क्लास में। तो वो एक चीज़ कहानी है। बाकी आवाज़ क्लियर है ना मेरी? चलो शुरू करेंगे हम लोग। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। पॉलिटिकल वाली कहानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो देख लो यार, ये थोड़ा फिंगरप्रिंट ऐसे यहाँ भी एक आध बार बायोमेट्रिक लगा दिया और कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम अपनी जगह, तो आप लोगों का एल्गोरिदम अलग ही काम करता है। ये चीज़ करें और प्रॉमिस करेंगे आप वीडियो एंड होने के बाद, जब मैं क्लास एंड करूंगा, पूरा आप आखिरी तक देखेंगे, चाहे भले आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, और एंड में आज भी आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कितनी चीज़ें याद हुई हैं। इसके बाद में आज भी हम लोग जो भी लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी जो है बन गई है। यहाँ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको जो है मैंने कल भी बताया था, 2 पेजेस आपके लिए बना दिए, एक पेज पूरा पीडीएफ के लिए बना दिया। वहाँ लॉगिन करके आप आराम से शीट ले लो। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी उसके बाद में दे दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ये हमेशा की तरह अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री क्लासेस डेली चलती हैं शाम को 7 बजे। बाकी पेड कोर्सेज मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है। पेड कोर्स में इस समय पूरा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रॉपर कोर्सेज में आप कवर कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, चीजें समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियोस मैंने कल भी बताए थे, ये अवेलेबल हैं। और ये सारी चीजें अगर आप सेल्फ स्टडी में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही, रैली याद नहीं हो पा रहा है, रेगुलर क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, अनअकैडमी पर ये जो सब्सक्रिप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप, ये ऑफर हालांकि कल एंड हो रहा है, एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी पूरी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में जीएस, सीसेट, सारे कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। पूरा सिलेबस मेंस आंसर राइटिंग के साथ सब कुछ, सारी चीजें बिल्कुल फाउंडेशन से। और एजुकेटर्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे यूपीएससी सेगमेंट में आपको पता है कि सबसे अनुभवी टीम जो है और सबसे पुरानी टीम यहीं पर आपको अनअकैडमी पर देखने को मिलेगी। फिजिकल जैसी वाली जो बुक है अमेजॉन वगैरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों मीडियम में अवेलेबल है ज्योग्राफी की। कल ये कंट्रीज हमने कवर कर ली थी, इसके पहले वाला वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। तो आज क्लास 2 की जरा मेरे 3-4 क्वेश्चन के आंसर दे दो आप लोग, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं तुमको। तो मुझे ना अभी कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों को यहाँ एक पैसेज याद नहीं हुआ होगा। कोई पैसेज बता सकता है मुझे? कौन सा पैसेज पढ़ा था कल हमने? की है प्रैक्टिस आप लोगों ने? अब देखो यही है कहानी। कल थे 4,500 बच्चे, जो जोश में आ गए, बाद में यही जो है, यही जो तुम मन पे काबू करके आज क्लास में आए हो है ना, यही तो मन पे काबू करना है आपको। और इस मन पे काबू अगर जिस दिन आपने मतलब पा लिया, फिर तो आप मतलब कोई नहीं हरा रहा तुम्हें, लिटरली कोई नहीं हरा रहा है। थोड़ा सा मन को जरा समझाओ कि भाई नहीं, अब तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा 1-2 साल, अब मैं अपनी बुद्धि से चलूंगा। सो पैसेज इज डायरेक्ट पैसेज। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कॉपर के लिए कुछ पढ़ा था मैंने। कॉपर के लिए क्या पढ़ाया था, याद है किसी को? तो आप लोगों ने यहाँ मार्किंग की होगी, चूकी का माटा करके। ये प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी कल दे चुका हूं मैं। यहां पर एक लेक पढ़ाया था, मतलब एक पोर्ट भी था, दैट इज मराकाइबो करके, वो तुमको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। इसके बाद में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, हाँ, मुझे आप ए और बी कंट्री की नेमिंग बता दो। ए और बी क्या है? ए और बी क्या था? ए और बी क्या था? ए और बी क्या था? यस, सो ए इज बोलिविया, बी जो है वो क्या है? पराग्वे। दोनों की खास बात क्या है? दोनों लैंडलॉक हैं, दोनों लैंडलॉक हैं। ब्राजील से कौन से 2 देश बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? तो वो बताया था मैंने, एक है हमारा इक्वाडोर
और दूसरा है चिली। ये सब कल की क्लास के बाद आपसे बन रहे होंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग फिजियोग्राफी पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है साउथ अमेरिका, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हेडिंग बनेगी झीलें, साउथ अमेरिका की झीलें। प्लीज एक एक पॉइंट याद रखना, मैं सारी चीजें आपको यहां पर पूछूंगा अभी प्रैक्टिस शीट में, ठीक है? ओके डन। तो यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे, ये देश है सर वेनेजुएला, ठीक है? ये देश वी जैसा पहचाना हमने और वी जैसा देश देखा, वेनेजुएला। ओके सर जी, वेनेजुएला को जब भी आप ध्यान से देखोगे तो वेनेजुएला के पास आपको यहां पर लेक मिलता है, लेक मराकाइबो, MARACAIBO, मराकाइबो, लेक मराकाइबो को जो है अपने को याद रखना है, ठीक है? बिल्कुल ये ऊपर है, वेनेजुएला के पास है, समुद्र से लगा हुआ है। सो लेक मराकाइबो। अब क्यों पढ़ेंगे हम लेक मराकाइबो को? पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर इसकी स्थिति देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भैया यहाँ का लार्जेस्ट लेक है, यहाँ का ये लार्जेस्ट लेक है, मतलब ये सबसे बड़ी झील है। कौन सी? मराकाइबो। तेल तो था ही था, तो ऑयल वाला क्षेत्र भी हो गया, ऑयल वाला एरिया भी हो गया। यहाँ पे बिजली भी बहुत ज्यादा कड़क रही होती है, अक्सर ये देख रहे होते हैं। तो ये लाइटनिंग को लेकर भी प्रसिद्ध जगह है। सो लार्जेस्ट लेक है इस पूरे साउथ अमेरिका का। कौन से देश में है? कौन से देश में है? फटाफट बताओ, क्विकली बताओ, बहुत जल्दी बताओ। तो सर कौन से देश में रहेगा? तो वेनेजुएला में रहेगा, वेनेजुएला में रहेगा। चलो अब 1 और 2 कंट्री का नाम बताओ फटाफट। 1 और 2 कंट्री का नाम बताएंगे, 1 और 2 कंट्री का नाम बताएंगे जल्दी से। तो सर 1 और 2 है, एक है बोलीविया और दूसरा है पेरू। इनकी बॉर्डर पर पढ़ेंगे हम, बोलीविया और पेरू। रट लो, ये क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर में, इधर ध्यान दो, इधर इधर बोलीविया और पेरू। और दीवार से कौन टिका हुआ है? सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो, बिना कोई सपोर्ट के, सिर्फ यहां ध्यान चाहिए। हाँ, सो बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर मिलेगा एक लेक, लेक टिटिकाका। कौन सा लेक है? लेक कौन सा बेटा? टिटिकाका, TITICACA। चूंकि दिखाई दे रहा होगा ये पर्वत का एरिया है। अब पर्वत पर ये लेक बना हुआ है बेचारा, ऊपर माउंटेन के ऊपर है, बिल्कुल। यहां देखो आप, पर्वत पे ऊपर है तो ऊंचाई रहेगी, तो अक्सर ऊंचे लेकों में इनकी गिनती होती है, ठीक है? तो टिटिकाका को अच्छे से याद रख लेना, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है अपने आप में। सो लेक टिटिकाका जो है वो पहला क्वेश्चन पूछेगा कौन से देश में है? तो पेरू में एंड बोलीविया में है, ठीक है? दूसरा ऊंचा है क्या? तो हाईएस्ट लिख लेना, थोड़ा सा एल्टीट्यूड, एटलीस्ट साउथ अमेरिका में तो कम से कम कर लो। उसके बाद में नेविगेबल भी है, ये नौकायान भी है, जहाज चला लो तुम वहां पे भले। जी हाँ, तो लेक टिटिकाका, ठीक है? उसके बाद में इनफैक्ट ड्राइंग को तो हम पूपो की तरफ ले जाएंगे, पूपो भी काफी ज्यादा सूख रहा है, तो ड्राइंग इसके लिए याद रखेंगे। नेविगेबल लेक जो है मतलब जहाज जहां चला सकते हो। पेरू और बोलीविया, ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं खुद की प्रैक्टिस के लिए, डन। और उसके बाद में फिर ध्यान दो, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है, तुरंत प्रैक्टिस पे आना है। यहाँ क्या बताया? कौन सा लेक बताया मैंने? बताओ जल्दी से। जी सर जी, माराकाइबो है ना सर जी, वेनेजुएला वाला। और ये बॉर्डर पर क्या बताया मैंने तुमको यहाँ पे? सर ये टिटिकाका है, टिटिकाका। गुड। क्या खास बात थी? सर पर्वत पे ऊंचा है, जहाज भी चला लूंगा सर, नेविगेशन भी हो जाएगा सर, नेविगेबल भी। अब एक लेक और बोलीविया में है, उसका नाम है पूपो लेक, ठीक है? सूख रहा है ये, इसलिए पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो यहां पर देखो एक लेक और है, लेक पूपो। क्वेश्चन पूछे कहां है? तो बोलीविया में। कहां पर है? कहां पर है लेक पूपो? बोलीविया में है। लेक पूपो कहां है? जरा 2-3 बार मन से आवाज आनी चाहिए एकदम अंदर से, कहां पर है? बिल्कुल ठीक बात है, तो अच्छे से याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट है, लेक पूपो। उसके बाद में अगला देश है ब्राजील। ब्राजील समुद्र के किनारे, अपने को पता ही है, समुद्र के किनारे जो लेक होते हैं, जो समुद्र का पानी जिसमें चला जाए बढ़िया से किनारे पर, ऐसे लेक्स को हम लेगून झील कहते हैं ज्योग्राफी में। लेगून लेक जो समुद्र के किनारे, जैसे भारत में हम वेम्बनाद लेक पढ़ते हैं, है ना? तो अष्टमुड़ी वगैरह जैसे नाम है, तो लेगून लेक को याद रखना। तो ऐसे लेगून नाम है, पेटोज लेक है। कौन सा नाम है? पेटोज, लेगोस डी पेटोज, लेगोस डी पेटोज। तो पेटोज याद कर लो आप। तो काफी बड़ा लगून लेक है ब्राजील में ये, तो पेटोज नाम की झील अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? लेक पेटोज, पूपो
टीटीकाका मराकाइबो। आधा मिनट का समय है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। चलो एक बार मैं बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार मैं फाइनली बता रहा हूं, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे की। चलो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर एक लेख बताया आपको, जरा देखो कौन सा है। यहाँ पर जो एक लेख बताया इस जगह पे जो बताया ये कौन सा है सर? ये अभी आप बता रहे थे कुछ पीएटी, पेटोज। बोलो, याद नहीं आया तो याद करो, ठीक है। एकदम जो सूख रहा था वो कौन सा था? पूपो लेक। कंट्री बताओ, बोलीविया। ये कंट्री पी जैसे दिखने वाली पेरू में कौन सा लेक है? टीटीकाका। वेरी गुड। और ये वाला जो है, ये वी जैसा जो अपने को दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? गुड। तो ये यहां पर है मराकाइबो। ये पूरा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है। ले बेटा क्वेश्चन कर तो फटाफट। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा लेक है, सबसे बड़ी झील? लेगोस डी पेटोस, टीटीकाका, पूपो, मराकाइबो। रिकॉर्डिंग वाले आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे बड़ा लेक कौन सा है साउथ अमेरिका का? सबसे बड़ा लेक मराकाइबो लेक दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर। क्या बात है, वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि टीटीकाका लेक कौन से दो देशों के बीच में है? पेरू बोलीविया में है, पेरू चिली में है, चिली बोलीविया में है, ब्राजील पेरू में है। कहां पर है? तो यहां पर तो बोलीविया था, इधर पेरू था, तो पेरू बोलीविया कहीं दिख रहा है क्या? यस, आंसर शुड बी। क्या बात है, क्या बात है, ए अब दिखा मुझे। हाँ, तीसरे नंबर का ऊंचाई वाला जो है हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा था? मराकाइबो था, पूपो था, टीटीकाका था, पेटोस था? क्या है बताओ, जल्दी बताओ। अरे सर जी वो भूल सा, अरे टीटीकाका है ना भैया, टीटीकाका। ठीक है, जहां पर ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, कोई सा ऑयल प्रोड्यूसिंग, तेल के लिए कौन सा इनमें से प्रसिद्ध है? मराकाइबो, पूपो, टीटीकाका, पेटोस में से आंसर बताओ भाई। लेक जो है जो ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, ऑयल के लिए। यस, योर आंसर शुड बी। क्या बात है, ए हो गया मराकाइबो। डन। चलो लेक समाप्त। प्रैक्टिस कर लोगे प्रैक्टिस शीट में, जब भी जिस दिन मन करे संडे बैठ के अपना रिवाइज करा, आगे बढ़ गए। उन्हीं से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इसमें आ सकता है, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं जब कंट्रीज पढ़ा रहा हूं कि दो के बीच में, तो वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। मतलब वो इमेजिन करना पड़ेगा कि अच्छा ये पेरू था ये, और ये कब होंगी? जब कल की क्लास आपने देखी होगी। तो नए बच्चे हो तो बिल्कुल जो है आप सब्सक्राइब तो कर ही लो, मैं क्या ही बोलूं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपना माउंटेन्स का, ठीक है, पर्वत का। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स भी बनाऊंगा, एक एक चीज हम लोग आराम से पढ़ेंगे शांति से। मेरा जो मानना है, अभी मन सा मान नहीं रहा है, मैं बस आपसे बस एक चीज पूछ रहा था कि मैपिंग के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो क्या मुझे आप ए, बी, सी और डी एक बार बस नाम लिख सकते हो कॉमा कॉमा लगा के? मैं पानी पी लेता हूं जब तक। सर मराकाइबो है, सर टीटीकाका है, सर पूपो है, और सर पेटोस है। बस बेटा, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा तुमको मैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब इधर जरा ध्यान से देखो। साउथ अमेरिका में ये दिखाई दे रहा है अपने को साउथ अमेरिका। जी सर जी दिखाई दिया। अब इस साउथ अमेरिका में हमेशा फिजिकल मैप को देखोगे ना आप, तो ये हरा हरा मतलब फॉरेस्ट एरिया, जमीन प्लेन एरिया ऐसा। और ये जो ब्राउन कलर है, कत्थई कलर दिखाई दे रहा है जो ब्राउन, ये उबड़ खाबड़ ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों को दिखाता है। ब्राउन जितना डार्क हो जाएगा उतना ऊंचाई को ज्यादा दिखाएगा। और अगर थोड़ा सा व्हाइट कलर रहा, जैसे ये व्हाइट कलर, तो मतलब इतना ऊंचा हो गया है कि बर्फ, हाँ जैसे हिमालय में बर्फ कैसे मिल जाता है, तो ये व्हाइट कलर ग्लेशियर्स को भी दिखाता है। क्योंकि इस पूरे मैप में थोड़ा थोड़ा उबड़ खाबड़ मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तो ये तो पठार एरिया है, बट इससे ज्यादा डार्कनेस इधर दिख रही है। ये एक्चुअल में पूरा यहां से यहां तक हम लोग पढ़ेंगे। ये है भाई साहब कॉर्नर वाला जो एरिया, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी, जिसको हम कहते हैं एंडीज। एंडीज, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज। तो एंडीज जो है, ध्यान रखना, एंडीज को अगर हम लोग देखें तो एंडीज यहां से, अब कल की क्लास याद करो, ये वी लिखा था, कौन सा देश है ये? कौन सा देश है? वी दिखा, कौन सा देश है ये? जल्दी बताओ।
वी मतलब यस, वी मतलब हो गया वेनेजुएला से शुरू हुआ है ये। चलो तो अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये दिखे नहीं तो टेंशन मत लेना, जूम किए हैं, जब पढ़ेंगे जब इंडिविजुअली दिख जाएंगे, लेकिन ये कलर तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है। तो यहां मैं देखता हूं कि सर जी मेरे को वेनेजुएला दिखाई दिया, मेरे को कोलंबिया दिखाई दिया, मेरे को इधर जब मैंने देखा ना तो मेरे को यहां इक्वाडोर दिखा, ये पेरू देश दिखा, ये बोलीविया दिखाई दिया, इनफैक्ट चौड़ाई उसकी बोलीविया में, चिली और अर्जेंटीना। टोटल कितने देश हो गए? टोटल हो गए 7 देश। यहां लिखा हुआ है मैंने आपके लिए शीट में रेफरेंस के लिए, तो नोट्स के टेंशन मत लेना। वेनेजुएला में, ठीक है, उसके बाद में कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, चिली में, उधर बोलीविया में और अर्जेंटीना में। ऐसे तो अ पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का हिस्सा है सर ये पूरा। यहां से लगाकर ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है 7 देशों का हिस्सा है, ठीक है। 7 देशों में फैला हुआ एंडीज माउंटेन। मान के चलो कि लगभग 7200 से ज्यादा ही आपको इसकी लेंथ मिलेगी। और कॉन्टिनेंट पे, जमीन पर, ओशियन में तो इससे लंबी लंबी है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स में दुनिया की सबसे लंबी श्रेणियों में आती है ये, ठीक है। 7 देश याद रखना। ये तुम मेरे 9 साल पुराने वीडियो में भी देखोगे ना, तो 9 साल पहले भी मैंने ये 7 देश याद करवाए हैं। और आप देखो कि इस साल वो क्वेश्चन, अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा दिया होगा, तो 7 देशों का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो जब भी चीजें पढ़नी हो ना तो ध्यान से पढ़ो, ये कब कहां पर कैसा क्वेश्चन कब मिल जाए अपने को कोई भरोसा नहीं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में सबको? सो इस चीज को ध्यान रखना कि एंडीज पर्वत जो है लंबा है, लॉन्गेस्ट है दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ कॉन्टिनेंट पर है, ध्यान रखना। समुद्रों में इससे लंबी, अटलांटिक ओशन में तो और लंबी लंबी श्रेणियां मिलेंगी हमें, ठीक है। कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर वगैरह हो गई। फोल्ड माउंटेन हो गया, लॉन्गेस्ट बता दिया मैंने, लेकिन वर्ल्ड में याद रखना ये वाली, ठीक है। अब पर्वत अपने को अच्छे से याद हो गया, पूरी रेंज याद हो गई। अब उसमें क्या है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो पैसिफिक ओशन की प्लेट, नास्का प्लेट यहां धंसती है। फोल्ड माउंटेन, वलय पर्वत, फोल्ड माउंटेन पता है ना, जब भी 2 हिस्सों में बल लगता है दोनों साइड से, तो जो बीच में ये जो मटेरियल ये राइज कर जा रहा है, ऐसा वलय, वलय पर्वत कहते हैं। तो एंडीज के टोटल 3 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। 3 कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट, एंडीज जो है फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत है, 7 देशों का हिस्सा है, लॉन्गेस्ट भी है। लॉन्गेस्ट लेकिन याद रखना सिर्फ कॉन्टिनेंट पे रहेगा, ठीक है। 7 देश भी अपने को याद है, ऊपर से वेनेजुएला से लगा के नीचे तक अपन आ जाएंगे, ओके। वलय पर्वत अच्छे से याद रखना, हिंदी मीडियम। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करने का समय है, और ऐसे टाइम पे प्रैक्टिस शीट आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि ये बहुत सारे माउंटेन्स अपने को यहाँ पर याद करने हैं। लेकिन भीड़ तुम्हें दिख जरूर रही होगी, पर अगले 10 मिनट में ना, अगले 10 मिनट में तुम कहोगे सर ये क्या हो गया, याद हो गई ये तो। सो प्लीज ध्यान से सुनो, ये है अर्जेंटीना, डन, और ये है चिली, चलेगा? क्या मैं इस हिस्से को जूम कर दूं थोड़ा सा, ताकि मुझे समझ आ जाए? कर दूं? चलो कर देता हूं, अब आप कह रहे हो तो ये कर दिया जूम तुम्हारे लिए मैंने। तो सबसे पहले बॉर्डर पर लगभग यहां पर एक माउंटेन है, अकोनकागुआ। कौन सा माउंटेन है? अकोनकागुआ, ध्यान रखना है, अकोनकागुआ। अकोनकागुआ क्यों पढ़ेंगे हम? ये हाईएस्ट पीक है सर, पूरे साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, साउथ अमेरिका में नीचे पढ़ रहे हैं हम लोग। इस पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत अकोनकागुआ। एक कौन सा पर्वत, कौन सा पर्वत, कौन कौन, अकोन अकोन, अकोनकागुआ। क्वेश्चन में ही आंसर है, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है साउथ अमेरिका में? तो कौन इज लाइक कौन, अकोन, कौन कौन, अकोनकागुआ। हो गया याद? डन? कोई प्रॉब्लम किसी को? अकोनकागुआ हाईएस्ट पीक हो गया, और ज्वालामुखी वगैरह है, एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब ठीक है, अब ज्यादा उद्गार ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके ऊपर है सर एक, ये देखो, ये मिलेगा ओजस डेल सैलेडो। नाम बहुत बड़ा है, मैं तो ओजस ही याद करवाता हूं कि तुम तो ओजस ही पढ़ लो। तो अभी आप रिसेंट देखोगे तो काफी दिनों से उद्गार नहीं हुआ, तो कुछ तो इसको डोरमेंट सा कहने लगे कि ये तो सो गया, प्रसुप्त हो गया। बट जो अक्सर इसके सवाल देखे गए हैं, क्वेश्चंस देखे गए हैं, वो एक्टिव को लेकर कि भैया इस जगह पे सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो ये ओजस डेल सैलेडो है। तो अगर मैं आपसे कहूं नीचे वाला तो बेचारा सो गया, एक्सटिंक्ट है, शांत हो गया,
शांत ही हो गया, क्या सोया डोरमेंट नहीं, शांत ही हो गया। ओजस डेल सैलाडो को जो है वो हम क्यों याद रखेंगे, तो सर इसमें भी हाईएस्ट, इसमें भी हाईएस्ट लिखा है। ध्यान दो ध्यान दो, ये एक्टिव है, सक्रिय बोल रहे हैं इसको हम, सक्रिय के लिए क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसमें उद्गार की संभावनाएं बहुत है और उद्गार इसमें रिसेंटली होते रहे हैं ऐसे, ठीक है। इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना। तो 2 पर्वत अच्छे से याद हो गए आप लोगों को, लेकिन मुझे कैसे पता कि तुम्हें याद हो गए, तो पहला और दूसरा मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार नाम लेने की कोशिश करो। तो सर जी एक आपने बताया है अकोनकागुआ, कौन का, कौन सा, अकोनकागुआ हाईएस्ट हो गया, और ये जो, और दोनों लगभग बॉर्डर के पास मिलेंगे, ओजस डेल सैलाडो। नजदीकी कंट्री क्या है, ये लंबी चिली हो गई, और ये क्या हो गया अपने लिए, अर्जेंट सिंह, कल से पढ़ रहे हैं, अर्जेंटीना हो गया। तो इसमें भी तुमको कोई दिक्कत कहीं से नहीं होनी चाहिए। वेल डन। दोनों क्लियर, दोनों क्लियर। मैं पूछूंगा भी क्वेश्चन। चलो अब मैं अगला जूम करूंगा जो एरिया, वो ये देखो, ये देश कौन सा दिखाई दे रहा है, पी जैसा दिखने वाला क्या हो गया बेटा, पी जैसा दिखने वाला क्या हो गया, पी जैसा, पी फॉर पेरू। चलो पी फॉर पेरू, ये हो गया पी फॉर पेरू। पी फॉर पेरू में 2 प्रकार के पर्वत पढ़ने, एक मिष्टी दही ले लो गाइस, मिष्टी, और दूसरा है हुआसकरण, सेम करण नहीं, हुआसकरण। क्या है, हुआसकरण। अगर मैं नया लर्नर हूं और अगर मेरे पढ़ने की इच्छा है तो कम से कम 4 बार लिख लो हुआसकरण, इसलिए लिख लो, नहीं याद हो तो याद हो जाएगा। हुआसकरण, 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 याद हुआ, हाँ हुआ, तो हुआसकरण याद रखना है, मिष्टी याद रखना है। पहला क्वेश्चन, हुआसकरण मिष्टी, कल को कोई कंट्री पूछ ले, इधर कहां ध्यान है, हुआसकरण और मिष्टी अगर कोई पूछ ले तो कंट्री क्या बताओगे, क्या बताओगे, जल्दी बताओ। तो सर मैं कंट्री बताऊंगा पेरू, सबसे पहला का। डन। हुआसकरण को हम इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि वो पेरू में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में आता है। तो ये जो हुआसकरण है इसको हम हाईएस्ट रीजन भी लिख सकते हैं, पेरू का हाईएस्ट, ठीक है। बाकी तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी के हैं, मतलब अब हो गए हैं शांत वांत, अब ज्यादा इनमें उद्गार नहीं है। ये भी भाई साहब सोया हुआ है मिष्टी, तो इनमें ये वाला थोड़ा सा कम काम का है, लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो सिर्फ इसलिए याद रखना है कि मिष्टी, हुआसकरण पेरू के हैं, हुआसकरण इसमें ऊंचा है। और अगर मैं पुराना भूल गया हूं तो मुझे आपने पहले अकोनकागुआ पढ़ाया, उसके बाद में ओजस पढ़ाया, उसके बाद मिष्टी पढ़ाया, उसके बाद हुआसकरण पढ़ाया, मतलब मुझे नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस भी सर जी याद है, ठीक है। लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, तो मैं एक बार फिर से आऊंगा, मैं एक बार आप लोगों से, लगता है मुझे यहां पर आज रात जो है इसी प्रोटीन को खाकर बिताना पड़ेगा। जी हां, आज इन पर्वतों के बीच में चल रहा हूं। मेरा पहला पर्वत आज कौन सा है, आज मैं अकोनकागुआ की तरफ गया और देखा कि यह साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद मुझे जो है ओजस डेल सैलाडो की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत एक्टिव है, इसमें ज्वालामुखी निकल रहा है, तो इससे मुझे दूर जाना पड़ेगा। जब मैं आगे पेरू की तरफ बढ़ता हूं तो पेरू में मुझे क्या दिखता है, यस, पहले मुझे मिष्टी दिखा और फिर उसके हाईएस्ट पीक पर हुआसकरण। अच्छा, यह हुआसकरण पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत लगता है, यहां मैं सेफ हूं, यहां पर जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं है। जी हां, तो यह अब हुआसकरण मुझे याद रहेगा कि यह सबसे ऊंचा है। अच्छा, कभी कभी क्या है आपके वीडियो में ना, यूट्यूब आजकल ऑडियो सेटिंग देता है ना, तो कभी कभी ऑटोमेटिक आपका कुछ वो एआई वाला जनरेटेड लग जाता होगा, तो वहां से सेटिंग चेंज करके मेरी एक्चुअल वॉइस ही सुन लिया करो तुम लोग। तो बोले सर आपने ये एआई मत बनाया करो, मैं नहीं बना रहा एआई, वो वहां से सेटिंग चेंज कर लिया करो आप लोग। चलो अब लाइक कर दो वीडियो को, पसंद आ गया होगा तो हुआसकरण तुम्हें याद भी हो गया इस बहाने कि अरे हाँ ये तो ऊंचा पर्वत है। मैन वर्सेस वाइल्ड में हुआसकरण सबसे ऊंचा देखा गया। अब अगला देश बताओ भाई, अगला देश क्या है, अगला देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर भाई, इक्वाडोर। तो चिम्बोराजो है, एक तो चिम्बोराजो करके पर्वत है, चिम्बोराजो, जिसकी स्पेलिंग में ज्यादा लेटर्स है वो नीचे आ गया, बड़ा भी हो गया, ऊंचाई भी इसकी ज्यादा हो गई। सो चिम्बोराजो
और फिर दूसरा है कोटोपैक्सी। ये भी सक्रियता है, एक्टिव की तरफ है बेचारा, है ना। तो अच्छे से याद रखना, मतलब ज्वालामुखी प्रसिद्ध है कोटोपैक्सी भी। सो कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ये दोनों को कहां याद रखोगे आप, एक बार लिख के बताओ जल्दी से। चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी दोनों कहां लिखोगे? सो चिम्बोराजो और कोटो, इक्वाडोर का हाईएस्ट चिम्बोराजो है, ये हाइट दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादा अक्षर लिखे हैं, लेटर जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, वो ऊंचा हो गया। चिम्बोराजो हाईएस्ट है, कोटोपैक्सी। अब यहाँ क्या है, ये एंडीज पर्वत है, तो यहाँ पर्वतों के जो पैरेलल श्रेणी है उसे हम कॉर्डिलेरास भी कहते हैं कई बार। तो कॉर्डिलेरा का मतलब जहां पे समझ लेना माउंटेन्स बिल्कुल समांतर श्रेणी में रखे हो, एक तरह जैसे हो, एक समय के हो। कॉर्डिलेरा कहाँ है तो रटने की जरूरत नहीं है। सी फॉर कोलंबिया, सीओ मतलब कोलम, कॉर्डिलेरा ये इधर कोलंबिया में ज्यादा दिखाई देगा। कैपिटल में भी ओ लगा हुआ था, याद करो, बोगोटा, सब ओ वाले यही मिलते हैं। सो कॉर्डिलेरा ज्यादातर जो है आपको मेनली कोलंबिया में मिलेंगे। थोड़ा बहुत, अब वो तो पर्वत हैं, देश देख के तो जन्म हुआ नहीं है उनका, वेनेजुएला की तरफ भी वो जा सकता है, ठीक है। तो अगर जब चीजें ढंग से याद हो जाती है ना, तो पता है उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि सब समरी एक साथ दिखाई देती है। कॉर्डिलेरा भी दिख गया सर जी मुझे, कोटोपैक्सी ऊपर दिख गया, चिम्बोराजो भी दिख गया, इक्वाडोर में है ये दोनों। उसके बाद में हुआस्करण मिस्टी भी दिख गया, और उसके बाद में ओजस डेल सेरेडो, अकोनकागुआ। आंख बंद करके ना बुद्धि चलाना होगा आपको कि सर ने सबसे पहले क्या पढ़ाया, अकोनकागुआ, इमेजिन करो। सर ने उसके बाद ओजस डेल सेरेडो पढ़ाया, इमेजिन करो। उसके बाद एम मतलब क्या था, इमेजिन करो। उसके मतलब एच का मतलब क्या था, वो इमेजिन करो। फिर ची मतलब क्या था, वो बताओ। फिर उसके बाद में सीओ का मतलब क्या था, और फिर सीओ का मतलब क्या था। चलो बुद्धि, तो तुम्हें सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। तो अगर मैं एक लर्नर हूं तो मैं क्या कहूंगा, सर जी ये है अकोनकागुआ, ये है ओजस डेल सेराडो, दोनों नीचे थे अर्जेंटीना चिली के बाद। मिस्टी और हुआस्करण पेरू में चले गए। चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, कॉर्डिलेरा, मतलब कॉर्डिलेरा ऊपर चला गया कोलंबिया में, चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में चले गए। और अब आपको जो शीट दी है मैंने, उस शीट में अगर आप ध्यान देंगे तो आप आराम से जो है ये वाला जो पर्वत है, जूम कर ही दिया था हालांकि मैंने, ये देखो। अब वही तो मैं कहूं, कहां चला गया, मैंने तो दिया था, ये लो। फटाफट एक बार बता दो, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्विज भी तो है अपने पास आज, आज तो अपने पास क्विज भी है। 1 2 3 4 5 6 7, रुको, पॉज लो, आराम से लिखो। रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो भी लिखो, और कमेंट में लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। फटाफट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो भैया, मिस्टी के लिए क्या लगाओगे, मिस्टी के लिए क्या लगाओगे, हुआस्करण के लिए क्या लगाओगे, अकोनकागुआ के लिए क्या लगाओगे, और ओजस डेल सेलाडो के लिए क्या लगाओगे, और कॉर्डिलेरा के लिए क्या लगाओगे, चिम्बोराजो के लिए क्या लगाओगे, कोटोपैक्सी के लिए क्या लगाओगे। तो सर मिस्टी मुझे पेरू में जाना पड़ेगा, ये नीचे था, 5वां नंबर मिस्टी का हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है हुआस्करण में इधर नीचे चला जाऊंगा, हुआस्करण ये ऊपर 4थे नंबर पे आ गया। अकोनकागुआ 7वें नंबर पे सबसे ऊंचा, ओजस डेल सेलाडो उसके ऊपर वाला, कॉर्डिलेरा, चिम्बोराजो, कॉर्डिलेरा इज लाइक ऊपर वाला 1, चिम्बोराजो 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 नीचे वाला 3रे वाला हो गया, कोटोपैक्सी ऊपर पड़ा है। अब अगर आप ईमानदारी से इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो तुम्हें सीक्वेंस में भी कभी डर लगने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री रहोगे तुम, पता होगा तुम्हें कहां पर क्या है। बट उतना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब नहीं तो बैठे हैं, अरे सर भूख लग रही कैसे होगा, तो अब भैया फिर प्रभु ही आएंगे अब आपको पढ़ाने, हमसे ना हो पाएगा। चलो क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट। इनमें से साउथ अमेरिका का हाईएस्ट कौन सा पढ़ा था हमने, तो अकोनकागुआ पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, सो आंसर शुड बी सी। डन। हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो अगर इनमें ही अगर हम लोग देखें अभी थोड़ा, अकोनकागुआ, हुआस्करण, ओजस डेल सेलाडो, एल मिस्टी, क्या है भाई हाईएस्ट के नाम पे, यस सर जी यस, ओजस डेल सेलाडो, सी विल बी द आंसर। इनमें से कौन सा पेरू में लोकेटेड है, पेरू में कौन से कॉम्बिनेशन है इधर याद है, तो चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी तो नहीं है, मिस्टी, हुआस्करण दिखाई दे रहा है मुझे,
ओजस डेल सलाडो तो नहीं है, वास्करन नहीं है, ओनली भी नहीं है भाई, एलमिस्टी भी रहेगा, आंसर बी रहेगा। इनमें से इक्वाडोर में कौन से हैं, इक्वाडोर देश मतलब ये इधर, यहां पर कौन से हैं, इनका आंसर क्या होगा? तो इक्वाडोर वाला रीजन अगर हमने देखूं तो एलमिस्टी और वास्करन नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। हाँ, नहीं सर, इसमें मेरे को सी दिखेगा, चिम्बोराजो कोटोपैक्सी। तो अगर प्रैक्टिस वगैरह की हो तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं से कहीं तक ऐसी दिक्कत होने वाली है। अगली हेडिंग बनाएंगे डेजर्ट्स, मरुस्थल। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग मरुस्थल, डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मरुभूमि। अब ये देश आपको पता है कौन सा है? चिली देश है। चिली देश में सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है यहाँ पे अटकामा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट। अब मरुस्थल क्यों बन गया देख लो, समझ लो। आज ही मैं शाम को 7 बजे फ्री क्लास में विंड पढ़ा रहा था अनअकैडमी पे, तो तुमको बताया मैंने कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका है, तो इधर इन रीजन में जो विंड चलती है, इन रीजन में जो विंड चलती है वो ईस्ट से आती है, मतलब ईस्ट से आती है हवा। तो समुद्र से जो बारिश तो वो इधर ही हो जाएगी, रेनफॉल इधर आते आते तक सूख जाता है, तो ईस्टर्ली कारण। और फिर क्या होता है, यहाँ से ये हवा जब आती है तो समुद्र का गर्म पानी आगे ले जाती है, तो पानी जब आगे चला गया गर्म, तो अंदर गहराई से, जैसे ये वाला डायग्राम देखो, ये समुद्र का पानी है, नीचे पानी तो ठंडा रहता ही है गहराई में, ऊपर का पानी अगर आगे चला गया तो नीचे से ठंडा ही निकलता है अपवेलिंग में। तो यहाँ पे ठंडा पानी है। कौन सा ठंडा पानी है? तो उसका नाम भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेरू नाम का ओशियन करंट है यहाँ पे, या ओशियन करंट पूछे तो हम्बोल्ट ओशियन करंट। कौन सा क्वेश्चन? DT, हम्बोल्ट। ठीक है, तो हम्बोल्ट ओशियन करंट को याद रखना है। तो सबसे पहले चीज 3 सवाल, अटकामा डेजर्ट कहां मिलेगा? चिली में मिलेगा। कोल्ड वाटर है तो कौन सा ओशियन करंट है? हम्बोल्ट ओशियन करंट है, पेरू भी बोल सकते हो। तीसरा, ठंडा पानी है, सारी चीजें हैं, तो ड्राई बहुत है, कल अरीका भी पढ़ा था, तो दुनिया के ड्राईएस्ट डेजर्ट्स में आता है ये, है ना, सूखे जो एकदम आर्द्रता नमी जब बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। डन। तो हुआ ये है कि ये पूरा समुद्र लगा हुआ है, अब यहां से हवा चलती है ईस्ट वाली ऐसे, तो पूरी हवा क्या करती है, समुद्र का पानी जो है ना ऊपर सरफेस वाला पानी उधर ले जाती है। अब सरफेस का पानी आगे चला गया तो अंदर से जो निकलेगा गहराई से पानी वो ठंडा ही निकलेगा, पूरा ठंडा पानी है। और ठंडे पानी वाली जो जगह है इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठंडे पानी वाली जगह को, जो ओशियन करंट एक्चुअल में समुद्र की जो जलधारा है, वाटर बॉडी जो है वहां की, जो एक तरह से आप बोल सकते हो, तो वो है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पढ़ते हैं वैसे हम्बोल्ट, HUMBOLDT। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स अच्छे से याद रखना। कंट्री चिली ऑलरेडी तुम्हें याद है, ठीक है। इसके बाद में आगे अगर हम लोग देखें तो एक अर्जेंटीना में नीचे भी एक डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं पैटागोनिया। इसको समझो आप, यहां है पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। अब इसको डेजर्ट को समझने का तरीका क्या है, अभी जैसे मैंने बताया अटकामा यहाँ क्यों बना था, क्योंकि हवाएं इधर से चल रही थी, और जब इधर से चलती तो बारिश इधर हो जाती है और यहाँ बारिश नहीं हो पाती। अब इधर क्या, साउथ में जब जाते हो तो विंड वेस्टर्ली चलती है, याद रखो, है ना। अब ये एक्चुअल में मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने ज्योग्राफी बेसिक पढ़ा हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी, इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसी यहीं मिल जाएगा। तो उसमें जब लैटिट्यूड आगे जाते हो आप नीचे, तो वहाँ वेस्टर्ली विंड चालू हो जाती है, तो यहाँ वेस्ट से चलती है। अब चल तो रही थी, लेकिन यहाँ बीच में कौन आ गया, पर्वत आ गया। कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है, ये अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले मैंने तुमको, एंडीज। एंडीज पर्वत कहता है मैं पूरी बारिश रोक लूंगा, जाने नहीं दूंगा, तो दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं रेन शेडो, मतलब वृष्टि छाया हो गई, बारिश होना बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बीच में रोक लिया, किसने? पर्वत ने। ये पर्वत है ऐसा, इधर से हवा आएगी तो यही बारिश हो गई, दूसरी साइड नहीं हो पाई, तो इसलिए डेजर्ट बन गया पैटागोनिया। तो इसीलिए कहते हैं कि पैटागोनिया के 2 क्वेश्चन, पैटागोनिया डेजर्ट कहां है, तो कंट्री अर्जेंटीना है। किस प्रकार का डेजर्ट है? रेन शेडो डेजर्ट है। किसने रेन शेडो बनाया? एंडीज ने बनाया। कौन सी विंड के कारण? पछुआ, वेस्ट से आने वाली, ठीक है, समझ में आई बात। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है यहाँ पे, इसके कारण रेन शेडो डेजर्ट। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट देखो, अर्जेंटीना, अर्जेंट सिंह लिखा है देखो पन्ने, ठीक है, रेन शेडो, एंडीज माउंटेन, वेस्टर्ली विंड,
कौन सा साइड है, तो जो पर्वत इधर से हवा आ रही थी तो माउंटेन साइड को क्या कहते हैं, विंड वाला साइड, विंडवर्ड साइड, मतलब पवनोन्मुखी क्षेत्र। दूसरी साइड होता है लीवर्ड साइड, जहां बारिश नहीं होती ना उसको लीवर्ड साइड भी कहते हैं। तो वो भी लिख दिया मैंने शीट में बेटा, सारे कीवर्ड्स तक लिख दिए तुम्हारे लिए मैंने, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हारे सामने ब्लैंक मैप दूं तो यहां पर कौन सा डेजर्ट पड़ा, याद करो, अटकामा। पहला पॉइंट कौन सी कंट्री में है, चिली में है। कौन सा ओशन करंट है बताओ, हम्बोल्ट ओशन करंट है। और क्या है, ड्राईएस्ट है। चलो बताओ कौन सा है ये, पैटागोनिया। पहला पॉइंट कौन सा देश में है, अर्जेंटीना। किस प्रकार का है, रेन शेडो। किसने करा, एंडीज ने। कौन सी विंड, वेस्टर्ली, पछुआ। और किस साइड है, लीवर्ड साइड, पवन के विपरीत क्षेत्र। ये हुई ना बात। लो करना क्वेश्चन एक सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करें। डेजर्ट कौन सा रेन शेडो इनमें से, अब भी बताया रेन शेडो मैंने, ये पैटागोनिया, ये रेन शेडो। ड्राईएस्ट में हमने देखा अटकामा, इससे और अंटार्कटिका में तो और ड्राइनेस मिलेगी, बट ध्यान रखो अटकामा। पैटागोनिया कौन से पर्वत पे, विंडवर्ड साइड में है कि लीवर्ड साइड में, अब भी लिखवाया। दूसरी साइड मतलब कौन सा होता है, लीवर्ड साइड। ये जैसे हवा आ रही तो ये विंडवर्ड होता है, जहां बारिश नहीं होती उसको लीवर्ड। अटकामा डेजर्ट हम्बोल्ट ओशियन करंट का रिजल्ट है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ भाई। अटकामा जो है ट्रू है कि फॉल्स है, अटकामा डेजर्ट हम्बोल्ट ओशियन करंट का पार्ट है, बताओ भाई। तो ये हो गया। तो फिजियोग्राफी में माउंटेन, डेजर्ट्स और वो स्टार्टिंग में लेक्स, तीन चीजें अपन ने कर ली। ये प्रैक्टिस हो जाए, याद कर लो। पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मुझे बताना, और अभी मैं वीडियो एंड करूंगा तब कमेंट करना, नहीं तो वैसे दिखता नहीं है फिर मुझे। तो अभी मैं वीडियो एंड करूंगा उसके बाद करना, और ये पूरी तैयारी करनी हो। इसके बाद तीसरा पार्ट कल पढ़ेंगे हम, कल लगभग खत्म करा दूंगा मैं, नदियां बचेंगी, प्लेट्यू वगैरह कल करा दूंगा। और ये ऑफर का लैंड हो रहा है, पूरी तैयारी अगर घर बैठ के करनी है, कोड तुमको बताने की जरूरत नहीं है, SGYT10 को यूज करो। ये ऑफर कल जो एंड हो रहा है इसका फायदा लो, और भरोसा रखिए आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। कहीं बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, वहां रहने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सब घर बैठ के शांति से पढ़ने की इच्छा होना, सब कुछ सही हो सकता है। पूरा डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप मेरे फिजिकल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, सब चीज वहां पर पढ़ पाओगे, सब कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी तो ये मैपिंग सीरीज मेरी आपकी यहाँ पर चली रही, मिलेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे, मंडे सैटरडे कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास लूंगा, संडे तो ब्रेक लेंगे ही हम लोग। तो अब जो क्लास होगी कल होगी, है ना, शाम में 1-2 घंटे बाद मैं क्लास इसी लाइव सेक्शन में फिर से लॉन्च कर दूंगा। और ये प्रैक्टिस शीट आपको नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कोड याद करो, और सब लोग कमेंट अभी करके जाना है, वीडियो एंड